नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते हैं खबर की ओर। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में रहा है जहां महिलाओं को मतदान का अधिकार आजादी के पहले दिन से ही प्राप्त हो गया था, जबकि अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं को इस अधिकार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय भी कांग्रेस की सरकार ने ही लागू किया था। मुकेश नायक ने कहा कि साल 2023 में पारित संविधान संशोधन में स्पष्ट प्रावधान था कि महिला आरक्षण को लागू करने से पूर्व जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसे में अब जो परिस्थितियां जो सामने आ रही है, यह संकेत देती है कि सरकार अपने ही प्रावधानों से पीछे हटती नजर आ रही है। साल 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। तब लोकसभा में उसी विषय से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान का क्या औचित्य है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह पूरी प्रक्रिया केवल राजनीतिक उद्देश्य से संचालित की जा रही है। यह स्थिति न केवल भ्रम पैदा करती है बल्कि सरकार की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। यह विधेयक वास्तव में महिला आरक्षण का नहीं बल्कि परिसीमन से जुड़ा हुआ प्रतीक होता है, जिस पर महिला आरक्षण का आवरण डाला जा रहा है। पिछले 30 महीनों में ऐसा क्या बदल गया है कि 2023 के बाद की जनगणना के आधार की बात करने वाली सरकार अब 2011 की जनगणना की ओर लौटती नजर आ रही है। इसका जवाब देश की जनता को मिलना चाहिए। पत्रकार बंधुओं और हमारे साथी राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई अभय दुबे जी, आप सब लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि 2023 में भारत की लोकसभा और राज्यसभा में पारित महिला आरक्षण बिल, जिसको 2 आपत्तियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक दिया था और ये कहा था कि नया परिसीमन हो जाने के बाद और नई जनगणना हो जाने के बाद इस बिल का नोटिफिकेशन हम जारी कर देंगे। लेकिन कल आधी रात को आनन फानन में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये जानते हुए भी कि लोकसभा में संशोधन विधेयक पर कल चर्चा होने वाली है और 4 बजे मतदान होना है। ये जानते हुए भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी कर दिया। ये बिल्कुल मंशा साफ जाहिर हो गई भारतीय जनता पार्टी की कि इनका उद्देश्य महिला आरक्षण बिल को पारित करना नहीं है। वस्तुतः ये नए परिसीमन पर फोकस कर रहे हैं, जो राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर इन्होंने नए परिसीमन के दूसरे बिल को लोकसभा के अंदर पारित होने के लिए रखा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि 2011 के जनगणना को अगर हम आधार मानकर नया परिसीमन लागू करते हैं तो 2011 के बाद जो बहुत बड़ी संख्या में मतदाता सूची में परिवर्तन हुए हैं, मतदाताओं में बढ़ोतरी हुई है, तो उसको आधार माने बगैर अगर परिसीमन होगा तो परिसीमन कैसे जायज हो सकता है, आप स्वयं कल्पना करें। अगर सरकार ये कहती है कि एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर लोकसभा का परिसीमन होगा, तो नई जनगणना में जो मतदाताओं की वृद्धि होगी, फिर उसका समायोजन कैसे ये करेंगे। ये तमाम विषय सब लोगों के सामने है। जब नोटिफिकेशन जारी करना था तो संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा क्यों कराई, और आज 4 बजे मतदान है लोकसभा में और उसके एक दिन पहले आप इसका नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो, राजपत्र में इसका प्रकाशन कर रहे हो, तो इसका क्या औचित्य है, ये समझ के परे है। मैं चाहता हूं कि अभय दुबे इन सारे विषयों पर आपसे बातचीत करें कि नया परिसीमन किन राजनीतिक उद्देश्यों से ये करने के लिए जा रहे हैं। लोकसभा में जैसी कि चर्चा है कि 830 सीटें हो जाएंगी और हर प्रांत में सीटें बढ़ेंगी, इसका ब्यौरा गृह मंत्री जी ने कल भारत की लोकसभा में दिया है। तो ये कैसे उसका समायोजन करेंगे, इस विषय पर अभय दुबे जी आपसे बातचीत करेंगे।